आज के क्लास में डिक्लिनेशन के बारे आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो डिक्लिनेशन जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्लान वगैरह के लिए। जब प्लान बनाते हैं तो यदि मैग्नेटिक मेरिडियन से प्लान बनाया जाएगा तो उसमें डिक्लिनेशन एसेंशियल होता है। तो इसमें डिक्लिनेशन जो है ये दो चीज पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो है मेरा डिक्लिनेशन ये कहता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन and magnetic meridian is called declination, है ना। तो इसका पहला डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। where true meridian is always in fixed direction and magnetic meridian moves east or west direction of ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन का जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है मूव करता है। तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, where true meridian is always in fixed direction and magnetic meridian moves east or west of true meridian। तो that means इसमें जैसे हम लोग देखते हैं ये मेरा यदि ये फिक्स है, यही हम लोग जो है ट्रू मेरिडियन का पोजीशन हम लोग लेते हैं इसमें, है ना। और इस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो स्विंग करता है, ये और ये, है ना। तो ये जो स्विंग करता है ये जस्ट लाइक ये और ये इस तरह से ये स्विंग करता है। तो ये मेरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और ये भी मेरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो मूवेबल होता है ना। और ये जो है मूवमेंट यहाँ पर जो है ये पोजीशन से ये पोजीशन आने में आपको 200 से 300 साल लगता है और ये पोजीशन से ये पोजीशन जाने में 200 से 300 साल लगता है। तो 2 to 3 years, है ना। दिस मूवमेंट बिकॉम in 2 to 3 centuries
इस तरह से जो है 200 से 300 साल लगता है। तो जब ये हमारा ईस्ट पोजीशन में होता है तो ये मेरा प्लस डिक्लिनेशन होगा, और जब ये मेरा ये इधर आएगा तो मेरा ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल माइनस डिक्लिनेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लिनेशन मेरा बनता है। एक आवश्यक सूचना है कि DGMS एग्जामिनेशन के लिए जो भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं वो 2 तारीख से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, हो जाएगा कल से। और अब जो है एग्जामिनेशन 2 टाइम्स होगा इसका, 1 दिसंबर और 1 जून में। तो 1 जून और दिसंबर का सेशन आया हुआ है, और 2 फरवरी से इसका नोटिफिकेशन जो भी कोल मेटल जो भी एग्जाम सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास सर्वेयरशिप का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 2 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप चालू हो रहा है, और करीब जो है मार्च 10-20 तारीख तक होगा आपका। जिनको है फॉर्म भरने की आवश्यकता वो भर सकते हैं, और जिन्हें सर्वेयरशिप के लिए मेटल और कोल किन्हीं को भी यदि प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है यदि, तो वो क्लास जो है माइन सर्वे के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, वेयर द ट्रू मेरिडियन ऑलवेज इन फिक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन moves east or west in true meridian। तो यहाँ पर हो गया कि if magnetic meridian east of true meridian is called positive declination, and if magnetic meridian west of true meridian is called negative declination। इससे भी DGMS में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको 5-7 क्वेश्चन जो है इससे डिक्लिनेशन से रहता है आपका। तो इस तरह से मेरा है यहाँ पर जो है यदि आपका ट्रू मेरिडियन का डायरेक्शन आपको दिया रहेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी मैग्नेटिक बियरिंग मांगेगा, मैग्नेटिक बियरिंग रहेगा तो ट्रू बियरिंग आपको मांगेगा। तो इसमें यदि है आपका कि क्वेश्चन यदि इसमें हम देखते हैं, if true bearing of line AB is 50 degree 40 minute, find out the bearing, find out the magnetic bearing of line, magnetic bearing of line, है ना। तो लाइन यहाँ पर यदि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसमें हम ट्रू मेरिडियन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, है ना। ये मेरा ट्रू मेरिडियन चूंकि ये फिक्स होता है, और यहाँ से जो है फिर हम मैग्नेटिक बियरिंग लेंगे 50 डिग्री 40 मिनट। तो इससे मेरा 50 डिग्री 40 मिनट का जो पोजीशन होता है मेरा इस तरह का पोजीशन आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ये 50 डिग्री का आया मेरा AB, 50 डिग्री 40 मिनट। अब यहाँ पर है कि यदि हमारे पास डिक्लिनेशन है तभी हम मैग्नेटिक बियरिंग को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको डिक्लिनेशन गिवन करना होगा,
इफ डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री वेस्ट, यदि आपका डिक्लिनेशन 10 डिग्री वेस्ट होगा तो 10 डिग्री वेस्ट होगा इधर से हम, और यदि वो ईस्ट होगा तो फिर वो घट जाएगा। इधर से मेरा जो है 10 डिग्री का पोजीशन ये मिलता है, तो इसमें जो है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और ये मेरा यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल माइनस में चला गया। तो कुल मिला के इसका मैग्नेटिक बियरिंग जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा आपका, है ना, गिवन मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री 40 मिनट, है ना, और गिवन डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 10 डिग्री नेगेटिव है आपका, यानी कि वेस्ट है। तो आपको फिगर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो मिलेगा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू 50 डिग्री 40 मिनट प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री 40 मिनट। इस तरह से मेरा जो है ये बियरिंग मेरा आया। नेक्स्ट यदि हमारा ईस्ट बियरिंग दिया रहेगा, यदि मेरा ईस्ट में बियरिंग दिया रहेगा तो ईस्ट में भी जो बियरिंग दिया हुआ है, अब यहाँ पर यदि आपका बियरिंग ईस्ट में है, यदि ये बियरिंग ईस्ट में दिया है, यही बियरिंग यदि ये ईस्ट में गिवन किया आपको 10 डिग्री मान के चलना है, तो यहाँ पर हो गया कि इफ डिक्लिनेशन इज इन डिक्लिनेशन इज इक्वल टू प्लस 10 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा मेरा ईस्ट में। ऐसे कंडीशन में आपका जो निकलेगा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू 50 डिग्री 40 मिनट प्लस, इसमें प्लस नहीं माइनस होगा, 10 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ से जो मिल गया मेरा ये, यदि मैग्नेटिक बियरिंग देखें तो 60 डिग्री 40 मिनट, और यहाँ से यदि देखें तो 40 डिग्री 40 मिनट। इस तरह से मेरा जो है डिग्री 40 मिनट ये बियरिंग प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम डिक्लिनेशन, यदि हमारा मैग्नेटिक बियरिंग गिवन करेगा तो इसी आधार पर ट्रू बियरिंग को हम निकाल सकते हैं। यदि किन्हीं को क्लास ज्वाइन करना होगा जिसमें आपको टोटल कोर्सेस पढ़ाया जाएगा और जून तक लगभग खत्म किया जाएगा कोर्सेस को, यदि किन्हीं को आवश्यक समझ रहे हैं तो क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्लिनेशन से संबंधित और क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।